एक काम के साथ दूसरे कामों को भी मैनेज करना यही मल्टीटास्किंग होती है। और हम ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, टाइम पे मैनेज करना होता है। तो इस तरह मैंने चाय चढ़ा दी थी अपने लिए। जब तक चाय पक रही है मैं अपने बाकी के काम भी कर लेती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूंगी और एक दिन पहले की तैयारी के बारे में बताऊंगी कि जब मैं लॉन्ड्री कर रही होती हूँ तो एक दिन पहले ही सब कुछ तैयारी करके पका के रख देती हूँ, ताकि दूसरे दिन जब मैं लॉन्ड्री करूँ तो इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती पकाने वगाने की। तो मैं एक दिन पहले ही पका के और सारे काम करके रख देती हूँ और नेक्स्ट डे मैं अपनी लॉन्ड्री करती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे ज़्यादा थकन भी नहीं होती, क्योंकि खाना पका हुआ होता है। सारे काम मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, आटा गूँध के भी रख देती हूँ और जो सब्ज़ी वग़ैरह मैनेज करना होता है फ्रिज में वो भी ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे, आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, लहसुन, ये कुछ सामान लेकर आए थे। तो अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करके फ्रीज़ में रखना है। तो मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो आपसे ये शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आलू प्याज को मैं इन जाली वाली टोकरी में रख रही हूँ और आलू प्याज ना मैं कभी भी एक साथ नहीं रखती, अलग अलग ही रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने आलू प्याज भी रख दिए थे और मैंने इतनी चीज़ें मंगा लेती हूँ एक हफ़्ते के लिए, ताकि एक हफ़्ते तक कुछ मंगवाना ना पड़े। एक साथ ही एक हफ़्ते के लिए मंगा लेती हूँ। अब ये जो मेरे आलू प्याज है ना, ये एक हफ़्ते से ज़्यादा चल जाएंगे आराम से। और इस जाली वाले रैक में ना मैंने प्लास्टिक लगा दी थी, ताकि जो प्याज का कचरा वगैरह है वो नीचे ना गिरे, इसी प्लास्टिक में गिरे। और प्लास्टिक में लूँगी और साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे आलू प्याज भी ऑर्गेनाइज़ हो गए थे। अब बारी थी टमाटर रखने की। टमाटर, ये जो फ्रिज का कंटेनर होता है जिसमें सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, इसमें मैं अपने टमाटर सारे रख दूँगी। और मैं ख़ास तौर पर इसका पेस्ट बना के भी फ्रीज़ करके रख देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दूँगी, बाद में मैं इसका पेस्ट बना के फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो इस तरह से मेरे टमाटर भी इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे और इसका पेस्ट बना कर भी मैं रख लूँगी। तो वो पेस्ट काफ़ी खानों में काम आ जाता है और महीने भर आराम से चल जाता है। और महीने का आखिर भी हो तो ये जो हमने सेव की हुई चीज़ें होती हैं, पेस्ट बनाई हुई चीज़ें होती हैं, वो महीने के आखिर में चल जाती हैं। मैं ना कभी भी सारी सब्ज़ियाँ एक साथ करके नहीं रखती, हर सब्ज़ियों को अलग अलग ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने कंटेनर रखे हुए हैं, इसमें मैं सारी जो हरी मिर्चें हैं वो डाल दूँगी। दूसरे कंटेनर में हरा धनिया डाल दूँगी और तीसरे कंटेनर में पुदीने को रख दूँगी। इस तरह से सारे कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। कभी भी शॉपर में नहीं रखती, क्योंकि शॉपर में रखने से एक तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और सब्ज़ी वाले कंटेनर में रखो तो भी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं कभी भी एक साथ नहीं रखती, अलग अलग कंटेनर में करके रखती हूँ। अभी तो मैंने हरी मिर्चों को इस कंटेनर में करके रख दिया है, बाद में मैं हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना के फ्रीज़ करके रख दूँगी। और ये अदरक लहसुन है, इसको भी दूसरे कंटेनर में रख दिया, नींबू को भी रख दिया। अब दूसरे कंटेनर में हरा धनिया को भी रख दूँगी। हरा धनिया, पुदीना अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में इसकी पत्तियों को अलग करके और इसमें टिश्यू पेपर से रैप करके इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो इस तरह से ये एक हफ़्ते आराम से चल जाएंगे। तो ये एक हफ़्ते की आराम से सब्ज़ी है और एक हफ़्ते तक आराम से चल जाएगी। हमें एक हफ़्ते तक बाहर से कुछ भी मंगाना नहीं पड़ेगा और इस तरह से हम सेव करके रखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अरसे चल जाएंगी आराम से। और अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना के रख दूँगी और नींबू का भी रस निकाल के और रख दूँगी, ताकि हमें किसी चीज़ की भी परेशानी ना हो। तो इस तरह से मैंने सारी सब्ज़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। इससे क्या होगा, इसमें हवा भी लगती रहेगी, हवा की वजह से इसमें नमी नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से मेरी सारी सब्ज़ियाँ ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। अब मैं सारी सब्ज़ियों को फ्रिज में रख दूँगी। इस टमाटर वाले रैक को सब्ज़ी वाले इसमें रख दूँगी और ये जो सारी रैक हैं ये भी फ्रिज के अंदर रख दूँगी, ताकि इसमें हवा लगते रहें और कोई नमी ना आए और ये जल्दी ख़राब ना हो।
तो इस तरह से मैंने सारी सब्ज़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख दिया था, तो इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब मैं बना रही हूँ पाए। पाए ऐसी चीज़ है कि 2 दिन तक खाए जा सकते हैं आराम से। तो अगले दिन मुझे लॉन्ड्री करनी है, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, कपड़े धोने हैं, तो जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है उसके 1 दिन पहले मैं खाने की तैयारी करके रख लेती हूँ। कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ कि 2 दिन चल जाए, और या तो ज़्यादा बना लेती हूँ या ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि 2 दिन आराम से चल जाए। दूसरे दिन ये है कि मुझे खाने वगैरह पकाने ना पड़े, कपड़े ज़्यादा होते हैं, मशीन लगाई हुई होती है तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, इतनी एनर्जी बाकी नहीं रहती कि और भी काम करें या खाना वाना बनाएं। तो आप भी 1 दिन पहले पका के रख दें और सारे काम करके रख दें, और 1 दिन रखें लॉन्ड्री के लिए, मशीन लगाने के लिए। तो इससे आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा, आप ज़्यादा थकेंगी भी नहीं, एनर्जी भी ज़ाया नहीं होगी। और अक्सर ख़वातीन खाना भी बना रही होती हैं और मशीन भी लगाई हुई होती है और दूसरे काम भी कर रही होती हैं। ठीक है, कभी-कभार मैं भी इस तरह से मल्टीटास्किंग करती हूँ, लेकिन ये है कि 1 दिन पहले आप सारे काम करके खाना बना के रख दें और दूसरे दिन लॉन्ड्री करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा थकन भी नहीं होगी, काम हमारा हुआ हुआ होगा। पाए चढ़ा दिए थे, पाए में मैंने नमक डाला था, अदरक लहसुन डाल के उसको हल्की आंच में पकने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें मसाले के लिए 2 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बना के मैं इसको भूनूंगी, ऑयल डाला था, ऑयल डाल के मैं इसको भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सारे मसाले डाल के, और पाया मसाला भी इसमें डालूँगी। पाया मसाला डाल के और इसका मसाला तैयार कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो ये जो मसाला है ये हम पाए के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पाए भी तैयार हो जाएंगे और ये हम 2 दिन तक आराम से खाएंगे। सारे मसाले भूनने के बाद मैं इसमें आधा कप के करीब दही भी शामिल करूँगी, और दही जब शामिल करूँगी तो इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। गरम हीट की वजह से दही अक्सर फट जाता है, तो हम चूल्हा बंद करने के बाद इसमें दही शामिल करेंगे। दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े के पाए बन के तैयार होते हैं। और मैंने आधा चम्मच इसमें ज़ीरा भी शामिल कर लिया था। तो इस तरह से मैं दही को फेंट लूँगी और फेंटने के बाद इसमें शामिल कर लूँगी, और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये सारा मसाला बन जाएगा, बहुत ही मज़ेदार मसाला बन के तैयार होगा। तो फिर मैं ये पाए के उसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके और हल्की आंच में रख देंगे। तो इस तरह से हमारे मज़ेदार पाए भी तैयार हो जाएंगे। तो आपको कैसी लगी पाए की रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। या तो मैं चिकन का या कोई भी सालन बना लेती हूँ कि अगले दिन आराम से चल जाए, और या तो जब सालन नहीं होता, सालन ख़त्म हो जाता है, तो मैं दोपहर में आलू की तहरी वग़ैरह बना लेती हूँ। तो और इस तरह से अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ। ख़वातीन अपने कामों को हर तरह से मैनेज करना जानती हैं, समझदार ख़वातीन। घर के कामों के साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप का भी ख़्याल रखें, इतने काम नहीं करें कि अगले दिन आपको तबीयत ख़राब हो जाए, आपका बीपी हाई हो जाए। इस तरह से काम को मैनेज करें कि एक दिन आपने ये काम कर लिया और दूसरे दिन आपने लॉन्ड्री कर ली, वरना सारे काम एक साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बीपी हाई वग़ैरह हो जाता है। इस तरह से काम को भी मैनेज करें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपनी सेल्फ़ केयर का ख़्याल रखें, क्योंकि हम अपना ख़्याल रखेंगे तो फिर घर का भी ख़्याल रख सकेंगे, घर के बाकी लोगों का भी ख़्याल रख सकेंगे। तो सबसे पहले अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा दिन हो गया था, मैंने मशीन लगा ली थी, आधे कपड़े धो के भी डाल दिए थे, सूख भी गए थे, और बाकी कपड़े मैंने मशीन में डाल के मशीन चला दी थी। और जो कपड़े सूख गए थे वे मैं उठा के लेकर आ गई थी। अब इसको तय करेंगे, तय करके अलमारी में रखेंगे। और फिर मैंने तय करने के लिए मैंने अपनी बेटियों को बुला लिया था साथ में कि आप भी मेरे साथ तय करवाओ और अलमारी में रखवाओ। इस तरह से बच्चियों को भी काम में लगा के रखना चाहिए अपने साथ। बच्चों में भी सलीका आता है और अक्लमंदी आती है, समझदारी आती है, क्योंकि वो साथ साथ देख रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी तरीका और सलीका आता है। तो मैंने भी अपनी बच्चियों को साथ में शामिल कर लिया था
वो भी मेरे साथ तय करा रही थी। और इस तरह से अगर रख देते तो फिर सारे कपड़े अलमारी में, तो फिर कोई चीज़ मिलती नहीं, ना दुपट्टा मिलता, ना कमीज़ मिलती, ना शलवार मिलता। तो इस तरह से मैं तय करके रखती हूँ कि शलवार भी इसमें आ जाए और दुपट्टा भी, तीनों चीज़ें एक साथ तय करके रखती हूँ ताकि तीनों चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। वरना तो शलवार कहीं होती है और कमीज़ कहीं होती है, तो मिल नहीं रही होती है। बच्चियों के कपड़ों के लिए अलग अलमारी है, वो अपनी अलमारी में रखती हैं बच्चियाँ, और मेरे और हस्बैंड की एक अलमारी है, लेकिन कैबिनेट अलग-अलग बने हुए हैं। तो इस तरह से तय करके और हस्बैंड के अलग करके रख देती हूँ, अपने अलग कैबिनेट में रखती हूँ और बच्चियों के अलग अलमारी में रहते हैं। तो इस तरह से हर कपड़े अलग-अलग जगह पे रहते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रहते हैं, तो आराम से मिल भी जाते हैं और अच्छा भी लगता है ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ अलमारी। इस तरह से सारे कपड़े मेरे तय हो गए थे और अब मैं अलमारी में सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो इस तरह से मेरी अलमारी भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी और हस्बैंड के कपड़े भी इस तरह से तय करके और उनकी कैबिनेट में रख दूँगी। इस तरह साथ के साथ तय भी हो जाते हैं और अलमारी भी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। और मेरा ये लॉन्ड्री का काम भी ख़त्म हो गया था, खाना भी बना हुआ था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ईज़ी फ़ील कर रही थी, रिलैक्स फ़ील कर रही थी कि आज मुझे कुछ भी पकाना नहीं है, सिर्फ़ ये है कि रोटियां बना लूँगी या बाज़ार से रोटियां मंगा लूँगी। तो इस तरह से काफ़ी थकन हो जाती है जब हम मशीन वग़ैरह लगा लेते हैं। और कुछ ज़्यादा ही कपड़े थे, 1 हफ़्ते बाद मैं मशीन लगाती हूँ, हफ़्ते के हफ़्ते, तो अच्छे ख़ासे कपड़े जमा हो जाते हैं, हस्बैंड के भी होते हैं, बच्चों के भी, मेरे भी, और चादरें वग़ैरह भी होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हुए हुए होते हैं। और लॉन के जो हल्के-फुल्के कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ ताकि ज़्यादा कपड़े जमा ना हों, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरे लॉन्ड्री का भी काम ख़त्म हो गया था, कपड़े भी तय हो गए थे और अलमारी भी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।